ये है जैम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 में है, मतलब ज़्यादा दिन पुराना नहीं है क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है वो देख लेते हैं। लेट P बी द वेक्टर स्पेस ओवर R ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और 3, एटमोस्ट 3 है। इसके कहने का अर्थ है मतलब ज़्यादातर 3 जाएगा, उससे कम भी हो सकता है। इस प्रकार बोला है कि पोलिनोमियल ऐसा है कि डिग्री जो है लेस देन और इक्वल टू 3 है विथ रियल कोफिशिएंट। कंसाइडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी पी से पी में क्या है, एल टी है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है नीचे। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है देखिए, जैसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है कि ए नॉट प्लस ए टू प्लस ए थ्री है, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये जो क्या है पोजीशन इस प्रकार चेंज कर रहा है कि जो ए नॉट है वह कोफिशिएंट एक्स क्यू के कोफिशिएंट में जा रहा है, और ए टू वाला जो है वह क्या हो रहा है, ए टू के ही कोफिशिएंट ए थ्री प्लस ए टू प्लस ए वन प्लस ए नॉट। यहाँ ए टू, यहाँ पर कुछ मिस हो रहा है, चेक कर लेते एक बार। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं इधर उधर हो रहा है। आई थिंक ए वन एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अब सही है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब है। इसका ट्रांसफॉर्म होके क्या हो रहा है, यह पोजीशन जस्ट अपोजिट हो रहा है। जैसे ए थ्री वाला ए नॉट पे जा रहा है, सही है, ए टू वाला इस पे जा रहा है, ए वन वाला इस पे जा रहा है, ए नॉट, सही है। इतना तो क्लियर है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म किस प्रकार हो रहा है वो। देन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर बेसिस इतना सेटिस्फाई। सीधा बोलने ये चाह रहा है कि आपको स्टैंडर्ड बेसिस जो होता है पोलिनोमियल का, जानते हैं स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा, जो 3 डिग्री वाला होगा उसका स्टैंडर्ड बेसिस 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा। और इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है अपन को मैट्रिक्स बनाने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगा वह इसमें से किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो होगा वह इसमें से किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या एम स्क्वायर प्लस आई फोर यानी वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 ऑर्डर का उस 0 के बराबर होगा, या दोनों को घटाने पे 0 होगा, या एम को डायरेक्ट हम घटाएंगे 0 हो जाएगा, एम स्क्वायर को घटाएंगे वो 0 होगा, या एम को जोड़ेंगे उसके साथ तो 0 होगा। चेक करते हैं भाई। सबसे पहले आपको ये फोकस करना है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन पर ज़्यादा ध्यान देना है कि ट्रांसफॉर्म किस प्रकार हो रहा है। सिंपल है, यहाँ पर P से P में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हमें स्टैंडर्ड बेसिस लेकर के चलेंगे 1x एक्स के एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। तो सिंपल है, इसका आप इमेज फाइंड कीजिए और उसको फिर इसी बेसिस के रिस्पेक्ट में लिखने का प्रयास कीजिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि P से P में यानी क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर का काम कर रहा है। लीनियर ऑपरेटर मतलब खुद का खुद में, मतलब LT है खुद का खुद से, P से P में ही, उसको बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। लीनियर मैपिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा गया लीनियर ऑपरेटर के। तो इस प्रकार जब होता है, जब लीनियर ऑपरेटर आता है तो इसमें क्या होता है, जिस बेसिस का मतलब कि यहाँ पर हम जब इमेज फाइंड करेंगे जो उसमें जाएगा, चूँकि यह P से P में ही जा रहा है तो फिर उसको उसी बेसिस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, और उसके बाद उसके कोफिशिएंट को, मतलब उसका कोफिशिएंट लेकर के मैट्रिक्स बनाएंगे। सिंपल है। अगर मतलब यहाँ पर अगर चेंज होता, P से कुछ और में जा रहा होता, या फिर मतलब R3 से R2 में जा रहा है उस प्रकार रहता, तो इस साइड का बेसिस इसमें ही यूज होता, उस साइड का बेसिस उसमें भी यूज होता। लेकिन यहाँ पर जब सेम हो तो इसी साइड का बेसिस उसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम इसका इमेज फाइंड करने जा रहे हैं, जैसे T ऑफ 1 का इमेज क्या होगा, T ऑफ x का इमेज क्या होगा, T ऑफ एक्स स्क्वायर का इमेज क्या होगा, और T ऑफ एक्स क्यूब का इमेज क्या होगा। चूँकि अब इसका बेसिस है, इसका इमेज जो फाइंड करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग, ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। तो जब यहाँ 1 लिखने का अर्थ क्या है कि 1 प्लस 0 इंटू एक्स होगा, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब होगा। चूँकि आप जानते हैं कॉन्स्टेंट वाला जो टर्म है वह कहाँ जाता है, ए नॉट कहाँ जाता है, यहाँ देख लेंगे ए नॉट एक्स क्यूब के कोफिशिएंट में जाता है। तो सिंपल है, यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म करके क्या लिखेंगे, 0 प्लस 0x प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब लिख देंगे। सिंपल है, ये किसके कोफिशिएंट में जाएगा, x है तो ये हमारा जाता है, x वाला जो है वो हमारा जाता है किसके, a1 जो है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। जैसे इसको रिवर्स लिखते चला जाना है, तो 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। इस प्रकार सिंपल है, 0 प्लस 0 इंटू एक्स, सॉरी यहाँ 1 होगा ना, एक्स स्क्वायर वाला 1, इसका जो कोफिशिएंट है जैसे यहाँ पर है देखिए, एक्स स्क्वायर वाला है ना A2, इसका कोफिशिएंट कहाँ गया, एक्स वाला में, वही हम किए यहाँ 1 है ना। स्टैंडर्ड बेसिस का यूज़ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू
एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या करेंगे भाई, ये जो है इसका कोफिशिएंट ट्रांसपोज करके लिखते चले जाते हैं 0 0 0 1, फिर यहाँ पर क्या है 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, क्या हो गया। अब इस मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स तो बन गया है। अब ये किसको सेटिस्फाई करेगा ये देख लीजिए, सिंपल है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे कैसा मैट्रिक्स दिख रहा है, सिमेट्रिक दिख रहा होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है, बट आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि हम इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 0 1 1 0। इसको जब आप स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, स्क्वायर करने पर ये जैसे इसको m मान लेते हैं, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, ये क्या है A11 पोजीशन पर है, A12 पोजीशन पर है, और ये किस पर है A21 पर है, और ये क्या है A22 पे है। A11 वाला A12 से होगा मल्टीप्लाई 0 करेगा, और फिर ये होगा हमारा 21 A12 और 21। तो यहाँ पर देखिए 0 1 सिंपल है, आप गुना करके ही चेक कर लो भाई 0 1 1 0। जैसे ही आप इसको कीजिएगा यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ये जो है वो हमारा A12 वाला पोजीशन किस में गुना होगा, इससे गुना होगा ना। जैसे A12 है, यह मल्टीप्लाई किससे हो सकता है 21 से होगा और 22 से होगा, तो ये पोजीशन किस पर जाएगा 12, और 21 से होगा तो 11 पोजीशन पे जाएगा, ऐसे होगा तो A11 और A22, तो पोजीशन किस पर जाएगा A12 पोजीशन पे जाएगा। तो वही हो रहा है यहाँ पर देखिए, जब यहाँ मल्टीप्लाई करें 0 होगा, ये 1 होगा, यानी 1 हो गया। इस पर करेंगे 0 होगा, इस पर करेंगे 0 होगा, इस पर करेंगे 1, यानी दे क्या रहा है आइडेंटिटी दे रहा है। सिंपली उसी पर जो ये है इसका आप m स्क्वायर करोगे, ये हमारा आइडेंटिटी देगा। I4 इसलिए ऑर्डर 4 है ना, तो m स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी देगा। तो इसमें से किसको सेटिस्फाई कर रहा है, m स्क्वायर करने पर क्या दे रहा है, इसका m स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी दे रहा है। तो सिंपल है, इसको आप इस साइड ले आओ, तो m स्क्वायर माइनस I4 इज इक्वल टू 0 किस ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा।